बुंदेलखंड बुलेटिन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका नाम है आस्था। आज हम मौजूद है पचकुइया मंदिर पर और जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की आस्था के बारे में। आज हमारे साथ हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी। आइए बात करते हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका? हमारा पंडित हरिशंकर चतुर्वेदी। तो सर ये लोग इतनी आस्था से आ रहे हैं, तो सर ऐसा क्या है इस मंदिर में? ऐसा मंदिर में ये बुंदेलखंड की कुलदेवी हैं और बड़े ही आस्था और श्रद्धा से लोग यहाँ मंदिर में आते हैं। कभी भी किसी के यहाँ भी शादी हो, विवाह हो, किसी को पूजा चढ़ाना हो, अपनी मन्नत किसी की पूरी हो गई हो तो पोशाक भी लोग चढ़ाते हैं। आज पचकुइया मंदिर पे पोशाक चढ़ाने के लिए लोग आए हैं और जगह जगह से लोग आते हैं। किसी भी कास्ट की शादी यहाँ हो तो सबसे पहले तेल यहीं पर चढ़ता है और शादी जब होके आती है तो सबसे पहले हाथे यहीं पर लगते हैं। ये आस्था और श्रद्धा है लोगों की। बुंदेलखंड की कुल देवी इन्हें मानते हैं, इसलिए बड़े श्रद्धा भाव से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ माथा टेक के यहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी ये बताइए कि ये मंदिर कहाँ पर स्थापित है, और क्योंकि बुंदेलखंड में कुछ लोग नहीं जानते हैं और दर्शन के लिए भी आना चाहते हैं, तो कहाँ पर उनको पूरा पता बताइए। ये पचकुइया मंदिर के नाम से फेमस है, प्रचलित है, क्योंकि 5 कुआं हैं यहाँ पर और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पूजा करने आती थी, तो पचकुइयों के नाम से ये मंदिर फेमस हुआ। इसलिए पचकुइया मंदिर शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता और संकटा माता 2 देवी यहाँ विराजमान हैं और बड़े दूर दूर से भक्त यहाँ पचकुइया मंदिर के दर्शन करने आते हैं। यहाँ 2 बार साल में बहुत विशाल मेला का आयोजन होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से मैंने देखा कि प्रशासन की ओर से और आपके द्वारा भी यहाँ पर सुरक्षा का एक बोर्ड लगाया गया है। हाँ, सब लोग सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आएँ, क्योंकि हम सुरक्षित, सभी लोग सुरक्षित, सभी भक्त सुरक्षित। मास्क लगा के लोग यहाँ मंदिर में भी आते हैं और कोरोना महामारी की बीमारी को देखते हुए मेला को भी स्थगित कर दिया गया है। मेला भी इस बार न तो उस नवदुर्गों में लगा, चैत की नवरात्रियों में, और शायद कुंवार की नवरात्रियों में भी यदि महामारी बढ़ी और मरीज बढ़े तो इस मेला को भी कैंसिल किया जा सकता है। जैसा कि पुजारी जी बता रहे हैं, तो अब पुजारी से हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें अंदर ले जाएं और वहाँ माता शीतला के दर्शन कराएं। जी, दर्शन करा सकते हैं। आप चल के पचकुइया मंदिर के शीतला माता के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं मंदिर परिसर पर और आइए बात करते हैं कुछ भक्तों से। शुभ नाम क्या है आपका? गार्ग प्रसाद, कहाँ से आए हैं? औरछा गेट से। तो आप ये बताइए इस मंदिर में ऐसी भक्ति में क्या शक्ति है ऐसी? ऐसे मंदिर ये है कि हम बचपन से आ रहे हैं, बहुत जो मांगो वो पूरा हो जाता है। तो आज कोई विशेष पूजा के लिए आए हैं? आज वो झंडा चढ़ाने आए हैं, पोशाक चढ़ाने माता के लिए। कितने सालों से आ रहे हैं आप? बचपन से ही आ रहे हैं, लगभग कितने साल? 30-40 साल हो गई है। तो ऐसी मान्यता है इस मंदिर में कि जो भी खाली मन से आता है माता उसकी झोली भर देती है। हाँ, पूरा हो जाता है, झोली भर जाती है। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? अशोक कुशवाहा, तो कहाँ से आए हैं? बड़ा गाँव गेट बाहर। तो आप ये बताइए आप मंदिर क्यों आते हैं माता जी के? माता की जो भी यहाँ पे सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है और हर मनोकामना पूरी होने पर अपनी इच्छा से जो भी श्रद्धापूर्वक बनता है करते हैं। जैसे आज हम झंडा चढ़ाने आए हैं, पोशाक चढ़ाने आए हैं माता जी के यहाँ, तो ऐसे ही और भी भक्तगण हैं जो काफ़ी दिनों से आते हैं। मैं बचपन से ही, पिताजी आते थे, दादाजी आते थे, हमारे सब सारे लोग आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पचकुइया मंदिर पर भक्तों की काफ़ी श्रद्धा है माता के प्रति। और आइए चलते हैं, घुमाते हैं आपको माता शीतला माता का पूरा मंदिर आपको दिखाएंगे, पुजारी से मिलवाएंगे।
आज हम मौजूद हैं पचकैया मंदिर पर और पचकैया मंदिर को माता शीतला माता का मंदिर भी कहा जाता है और यहाँ पर कई भक्तों की झोली भी भरी जाती है और साल में यहाँ 2 बार मेला भी लगता है, शरद नवरात्र को एवं चैत्र नवरात्र को। इस मंदिर के बारे में काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं और काफ़ी चमत्कार भी हुए। आइए बात करते हैं मुख्य पुजारी जी से। शुभ नाम क्या है सर आपका? हमारा पंडित हरीश शंकर चतुर्वेदी। तो सर इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। जी, ये शीतला माता का मंदिर है और कई पीढ़ियों से शीतला माता का जो स्थापना दिवस है, ये मूर्ति चंदेल वंश की मूर्ति है। चंदेलों का जब राज्य था, उन राजाओं ने मूर्ति की सर स्थापना ये कितने साल पुरानी है पुजारी जी, ये बताइए। आज से लगभग 450 साल पुरानी मूर्ति है। चंदेल वंश का राज्य था, उन चंदेल वंश के राजाओं ने मूर्ति की स्थापना करवाई। इसके बाद फिर गोसाइयों का राज्य आया, गोसाइयों के राज्य फिर राज के बाद फिर राजाओं का राज्य आया, जिसमें एक रानी लक्ष्मीबाई का नाम झांसी के नाम से विख्यात है और पूरे भारतवर्ष में भी वो लोग जानते हैं। वो यहाँ पूजा करने भी आती थी, वो इनको कुलदेवी मानती थी और जो भी यहाँ पूजा अर्चना करके बुंदेलखंड के वासी आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और साल में 2 बार यहाँ बहुत विशाल मेला का आयोजन होता है, 6 महीने में 1 बार। यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि माता रानी की चारों तरफ जगह भी नहीं मिलती खड़े होने के लिए भक्तों को। जगह जगह से लोग आते हैं, दुकानदार भाई भी आते हैं और उनको सबको निःशुल्क दुकानें दी जाती हैं, उनकी सुविधा भी की जाती है जो जैसी बनती है। और जिन माताओं के यहाँ कभी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए माताएं कई जगह से डबरा, ग्वालियर, कलकत्ता, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से भी लोग यहाँ आते थे। और केवल यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, यहाँ केवल एक नारियल बांध के माताएं बहनें चली जाती हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब उनके यहाँ आंगन में बच्चे आ जाते हैं, तब आके वो झूला यहाँ डाल जाती है। पुजारी जैसे कि 450 साल पुराना मंदिर है ये, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार हुए होंगे जो आपके जहन में हो या आपके पूर्वजों ने बताए हो आपको, कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बताइए इस चमत्कार के बारे में। चमत्कार ये है कि जब लोगों को जैसे बड़ी बड़ी फुंसी निकल आती हैं या मोती झला हो जाता है, डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, तब लोग माथा यहाँ रोते हुए आते हैं। फुंसी वगैरह जैसे चर्म रोग कहते हैं। चर्म रोग कहते हैं। और यहाँ केवल 7 दिन जल चढ़ाने मात्र से वो पूरा चर्म रोग खत्म ही हो जाता है। और शुक्रवार के दिन यहाँ शीतला माता के साथ में संकटा माता भी बैठी हुई हैं, तो माताएं बहनें आकर के उनसे प्रार्थना करती हैं और कई प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं वो 7 दिन केवल जैसे पालक चढ़ाने से, सफ़ेद कागज़ चढ़ाने से वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसके बाद में 55 सब मिठाई, जिसे 5 प्रकार की मिठाई हम आप लोग कहते हैं, वो डलिया चढ़ाने से लोग शांत हो जाते हैं, रोग शांत हो जाते हैं, रोग नष्ट हो जाते हैं। पुजारी ये बताइए कि आप कितने समय से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हम तो अभी करीब 22-23 साल से यहाँ मंदिर पर आए हैं, लेकिन हमसे पहले के पुजारी जी बैठे हुए हैं सामने, खेबरिया जी, ये करीब लगभग 50 साल से ये यहाँ के वरिष्ठ पुजारी जी हैं। जी पुजारी जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम सुरेश चंद खिवरिया। सुरेश चंद खिवरिया। तो कुछ और बताइए इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और संवत 1600 की मूर्ति है और ये शीतला माता का पीठ है और पचकैया के नाम से जाना जाता है। बाहर 5 कुआं हैं और यहाँ पर होते हैं सुबह 5 बजे जल चढ़ाती हैं और 5 से लेकर के 12 बजे तक, और शाम को 3 बजे श्रृंगार होता है और रात्रि में 9 बजे आरती होती है और उनका विशेष श्रृंगार होता है। पुजारी जी ये बताइए कि जिस प्रकार से बहुत बड़े मंदिर विख्यात हो रहे हैं, लेकिन हमारी बुंदेल की धरा में कुछ मंदिर ऐसे रह जाते हैं जो कुछ कमी की वजह से, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, एक ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं, लेकिन यहाँ शक्ति वही है। चाहे आप वहाँ जाके पूज लीजिए, चाहे आप यहाँ की पूज लीजिए, शक्ति एक ही है। इनके नाम अनेक अनूपा। जैसे आपने रामचरितमानस एक सरल ग्रंथ है, उसमें आपने पढ़ा हो कि शक्ति एक हुआ करती है, लेकिन अनेकों अनेकों नाम से पूजित होते हैं। चाहे राम राजा मंदिर ओरछा में चले जाइए, या शक्तियों के बारे में चाहे आप पीताम्बरा दतिया चले जाइए, वैष्णो देवी भी लोग जाते हैं, दतिया भी जाते हैं। और यहाँ शीतला माता बुंदेलखंड की कुल देवी हैं, यहाँ भी लोग आते हैं।
तो जाकी रही धारणा जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसमें जहाँ धारणा और श्रद्धा होती है वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। सर पुजारी ये बताइए, कोरोना काल में मंदिर बंद रहा तो कितना असर पड़ा इस लोगों की भक्ति पर और मंदिर पर? भक्तों के पास फर्क तो पड़ा ही है, क्योंकि भक्त लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों ने घर बैठ कर की पूजा की, घर से ही श्रद्धा भाव से पूजन किया। लेकिन लोग चाहते हैं कि जो है हम दर्शन करें आए किसी न किसी रूप में, तो कभी ना कभी कोई लोग बाहर से दर्शन करने जाते हैं, बाहर दर्शन करके जो है पाँव छू के बाहर से भी चले जाते हैं। हम लोग अंदर पूजा किया, क्योंकि महामारी फैली हुई है पूरे देश में, जैसी स्थिति है वैसे ही काम करना है, वैसी पूजा करनी है। तो लोगों ने घर बैठ के ही पूजन को किया। यानी लोगों की भक्ति में कोई कमी नहीं रही? नहीं, कोई कमी नहीं, श्रद्धा में कभी कोई कमी नहीं होती भक्तों की, कभी नहीं होती। और सर कोरोना काल को कोरोना जैसी महामारी को मारने के लिए आप जो भक्त हैं प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाए, तो सर आप भी क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? हम देखना एक बहुत हाथ जोड़ के आज से नहीं है, हम लोग तो ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत से बीमारी नष्ट हो जाए। और आप ये देख लीजिए, भारत में ये बीमारी फैली तो उसका असर कितना दिखा, और भी कई देशों में फैली, इसका असर कितना दिखा, क्योंकि भगवान ने पूरे अवतार 24 अवतारों में से 23 अवतार भगवान ने भारत में लिए। भारत में उतना ना असर बीमारियों का होगा, ना हुआ है, भूतो न भविष्यति। और भी कई देशों में आपने नाम सुने होंगे, कितने लोग मारे गए, कितने लोग गांव जला दिए। काफ़ी लोगों की संख्या में महामारी फैली है और अमेरिका जैसे शहर में लाखों लोग मारे गए। यहाँ भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत में भगवान ने खुद अवतार लिए, किसी देश में विदेश में और भगवान ने अवतार नहीं लिए। ना अमेरिका में कोई अवतार लिए भगवान ने, ना कोई पाकिस्तान में, ना कोई ऑस्ट्रेलिया में, ना कोई वेस्ट इंडीज, चीन, नेपाल, कहीं कोई अवतार नहीं लिया। जितने भगवान ने अवतार लिए पूरे अवतार भारत में लिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इसलिए भारत में तो कभी कोई ऐसा होने वाला है नहीं, कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए छोटे से रूप में निकल जाएगी। जैसा कि आप सुन रहे थे मुख्य पुजारी जी को, जिन्होंने माता शीतला के चमत्कारिक रूप के बारे में भी बताया और यहाँ की शक्तियों के बारे में बताया। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में।